Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं तुला राशि। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे। शुरुआत आप कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जीज इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। काफ़ी नए लोगों से आपके कांटेक्ट मेंटेन होने वाले हैं। कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आपके साइड आ रहा है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा बिजी रहो। बिजी पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है शुरुआत में सितंबर के, मतलब ये 10 दिन कैसे निकलने वाले आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही 8 नंबर का कार्ड आया है तो ये 8 दिन की एनर्जीज बता रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो आप। सेकेंड चीज़ है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या प्रॉब्लम्स ज़्यादा चल रही हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो ये कार्ड एक कम्युनिकेशन को मेंटेन करने को शो करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पर्सन से ही बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जिससे आपने काफ़ी समय से मिले नहीं हो या काफ़ी समय से बात नहीं की है, एक टेलीफोनिक आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। या आप मूवमेंट भी दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू, तो आप कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस की एनर्जी भी दिखा रहा है ये कार्ड। तो कुछ तो है जो सडन चेंज आप विद इन 10 डेज देख पाएंगे। कुछ सरप्राइजिंग वे में आपके साइड आ रहा है। ये कार्ड ना प्री प्लानिंग को नहीं शो करता है, मीन्स अचानक से आपके प्लान बनना, अचानक से सारी चीज़ें होते जाना और आपको ही नहीं पता चलेंगे और आपके काम कैसे बनते चले जा रहे हैं। यही डिवाइन टाइमिंग कहलाती है। अगर आप प्री प्लान्ड होके काम करोगे ना, तो शायद आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं पिछले कुछ समय से, ठीक है। तो वही ये ना बता रहा है कि कुछ सडन वे में आप चेंज देखोगे, कोई नया चैप्टर, कोई नई साइकिल आप शुरू कर सकते हैं, या यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेके आना है। जो एक नेगेटिव एनर्जी चली आ रही थी, ओवरथिंकिंग बोल लीजिए या परेशानियां बोल लीजिए, टेंशन्स बोल लीजिए, तो वो एनर्जीज यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं और एक आपको हैप्पी मूड में लेके जाना चाह रहे हैं, ओके। और आपकी प्रोग्रेस जो अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही थी, फाइनली आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। कुछ तो है आपके फेवर में काम बनना शुरू हो रहा है। रिलेशनशिप में भी वही मैसेज है कि रिलेशनशिप में मे बी आपके पर्सन या तो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, एक स्टबबॉर्न काइंड की उनकी सिचुएशन थी, मतलब डिफाइन ही नहीं करना कि वो चाहते क्या हैं। लेकिन वही ये कार्ड शो कर रहा है कि वो एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को लेके वो डिस्कस कर सकते हैं। कि लिब्रास और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं बोल ही रही हूँ ना, काफ़ी बिजी एनर्जी की मैं बात कर रही थी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है और अगेन वॉन का ही कार्ड आ गया। ये फास्ट मूविंग एनर्जी को बता रहा है। कुछ आप अपनी लाइफ में पैशनेट वे में रीस्टार्ट कर रहे हैं, या आप जो सोच रहे थे, कुछ प्लान बना रहे थे ना, तो उसको आप फुलफिल करोगे। ये कार्ड ना आपके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ लेके आ रहा है, ओके। कुछ सरप्राइजेस भी हो सकती हैं। इन 10 दिन में ना आप एक फियरलेस वाली पर्सनालिटी में रहोगे, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ही अलग रहेगा और जो आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाया करता था, वो गुस्सा आपका रिलीज हो रहा है। और ये ना आपके लिए एक्टिव पर्सनालिटी को शो कर रहा है। और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं, कोई पैशनेट रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। अभी तक आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, तो मे बी आप कंट्रोल करने लगे हैं अपने पर्सन को, सिचुएशंस को, या किसी ऐसी चीज़ को जिसका आप मीन्स एक टेंशन लेके बैठे हुए थे। अगेन ये भी ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि शुरुआत में आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं, ओके। ओपन माइंडेड आप दिख रहे हो, ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो, और आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज में लेके जा रहे हैं ना, जहाँ पे आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन के रहोगे। काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और आप मीन्स एक रिजेक्शन वाली एनर्जी में चले आ रहे थे, मीन्स आपके पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहे थे, या कुछ लोगों की वजह से आप थोड़ा सा परेशान चल रहे थे, रिपल्सिव एनर्जीज ज़्यादा चल रही थी ना, तो वो एक अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रही है कि अपोजिट ही एनर्जी को बता रही है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके अपोजिट चीज़ें होना। और करियर में खास करके मैसेज आ रहा है कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, या आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है। फाइनली आपको सक्सेस, वो अचीवमेंट मिल सकता है जिसके लिए
आपने एफर्ट लगाए हैं, हार्ड वर्क किया है, पेशेंस रखा है। ग्रेट। अगेन यहाँ पे किंग का कार्ड आ गया, मीन्स एक पैशनेट रीस्टार्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर रहेंगे। आपका ऑरा, आपका पर्सनैलिटी एकदम शाइन करते हुए दिख रही है, मतलब आप एक अलग ही काइंड के मूड में रहने वाले हैं। ये कार्ड ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भी बताता है, तो मे बी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। आप अपनी पावर में आ रहे हो, अथॉरिटी गेन कर रहे हो, स्ट्रेंथ बना रहे हो। तो मतलब ये तीनों कार्ड्स आपके लिए स्टार्ट करने को शो कर रहा है। जो भी इतने समय से आप डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे थे, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही थी ना, वो जस्ट अपोजिट एनर्जीज है। तो मैं एक बात बता दूं, 31 अगस्त तक में भी आप बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड फील कर रहे थे, टेंशन में चल रहे थे। लेकिन जैसे ही 1 सितंबर आएगा, आप अपने माइंड में चेंजेस देखोगे। या हो सकता है कि 31 अगस्त से ही आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाएं, क्योंकि शुरुआत में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट आप मुझे दिख रहे हो। कुछ ऐसे डिसीजंस आप लोगे ना लाइफ में जिसको आप डिले करते आ रहे थे, तो मेजर डिसीजंस भी ले रहे हो। ये तीनों कार्ड एक मर्सी को भी शो कर रहे हैं, कुछ मिरेकल्स को शो कर रहे हैं। तो भगवान कुछ तो है आपकी लाइफ में इंटरेस्टिंग वे में लेके आना चाह रहे हैं। आई डोंट थिंक कि अभी तक की रीडिंग में आपको इतने पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आई हैं। तो अगर आपने सितंबर की रीडिंग नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, तो और अच्छे से आपको क्लियर होगी चीज़ें। नेक्स्ट आ गया फूल। अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है, मीन्स क्या कर रहे हो, बैक टू बैक न्यू बिगनिंग के कार्ड आ रहे हैं। जीरो से आप लाइफ शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं पहले आपसे बोल चुकी हूँ कि अगर आप किसी टॉक्सिसिटी में चल रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं ना, तो उन सारी चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है। सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ तो आपने टेंशन लेना बंद कर दिया है। जो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर टेंस्ड बैठे रहते थे, या करियर को लेकर टेंशन में चल रहे हो, कोई एक्शन नहीं लेना, एक कंफर्ट जोन में चलना, तो उन सारी चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी ट्रैवल का कार्ड है। मीन्स आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी मीन्स कहाँ पे ऐसी ट्रैवल होने वाली है इन 10 दिन में। हार्ड चांसेस बन रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल भी दिख रही है यहाँ पे। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट रहता है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको वो रास्ता बता रहे हैं, वो जॉय एंड हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं इतने समय से। एक केयरलेस पर्सनैलिटी दिख, किसी भी काइंड का हैडिक नज़र नहीं आ रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप को हैडिक बना बैठे थे या करियर को बना बैठे थे, ऐसा नहीं है। करियर में भी कुछ तो है, आप रीस्टार्ट कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड के नीचे आया। इस कार्ड के साथ आपसे बोल ही रही थी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। वहीं ये कार्ड बता रहा है कि 10 टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है। करियर, रिलेशनशिप, फैमिली और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसका आप बोझ लेके चल रहे हो। आप चाहें तो पल भर में इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो शुरू में ही यूनिवर्स ने आपको बता दिया। 10 वॉन्ड्स को इकट्ठा करके चलोगे ना, कभी रिजॉल्व नहीं होने वाली। लेकिन अभी अगर आप इन 10 वॉन्ड्स को 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करोगे, 10 वॉन्ड्स इन द सेंस प्रॉब्लम्स, 1 बाय 1 करके अलाइंड वे में लेके आओगे, रिजॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिक आप फ्री तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या करना है आपको, अलाइंड वे में लाइफ को लेके जाना है, ऐसा बोझ नहीं बनाना है। छोटी सी बात का आप इतना ओवरथिंकिंग करके उसको बड़ा बना लेते हैं, फिर आप ही परेशान होते हैं। तो ये ना करें। बस छोटा सा आपको इन 10 दिन में अपने ऊपर ध्यान रखना है। बाकी ये ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि पहले ही सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ चुके हैं। लास्ट देखते हैं लिब्रास, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप किसी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में चल रहे हो, तो आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर आ रहे हो, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। ये भी कार्ड एक ट्रैवल को बता रहा है। तो आप कहीं सोच रहे हैं जाने का पिछले कुछ समय से, तो इन 10 दिन में जा सकते हैं। कहीं ऐसी जगह भी जाने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है। और ये कार्ड एक फॉरवर्ड मूवमेंट को बता रहा है, फोरसाइट को स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है। तो आपने पास्ट को देखना छोड़ दिया है, आप प्रेजेंट और फ्यूचर पे अपना फोकस बनाने वाले हैं। ओके, बॉटम से लवर्स आ चुका है। तो यहाँ पे अगेन चॉइसेस का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में चॉइसेस आ रही हैं, करियर में चॉइसेस आ रही हैं, सन भी प्रेजेंट है, हैप्पीनेस मिल रही है, एंजल्स आपको रियूनाइट करा रहे हैं। ये कार्ड रिकन्सिलेशन का भी है। तो 6 सितंबर के बाद से आपके रिलेशनशिप में आप मेजर चेंजेस देख सकते हैं। कुछ तो है जो एंजल्स आपको सरप्राइजिंग वे में लेके आना चाह रहे हैं, कुछ आपको गिफ्ट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही हैं आप दोनों के बीच में, वो रिजॉल्व होंगी। या आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस ज़्यादा होंगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं।
कि लिब्रास अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है विद इन 10 डेज? डोंट स्टॉप। तो देखिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जो आप टेंशन लेके अपना काम डिले कर देते हैं या ज़्यादा ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाइए। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि प्रोटेक्शन आपको एंजल्स यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। एग्जैक्टली, देखिए 10 ऑफ वंस वही बता रहा है, जितना नेगेटिव एनर्जी पे फोकस बनाओगे उतना ज़्यादा वो इंक्रीज होती हैं। तो अपना फोकस पॉजिटिव एनर्जीज पे रखना है, भगवान पे रखना है, यूनिवर्स पे रखना है, जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर्स करिए। आपकी जो डिज़ायर्स हैं ज़रूर फुलफिल होंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखिए। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो जो आपका पर्सनल मैटर चल रहा है, रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं या पिछले कुछ समय से इसका सोल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहा है, फाइनली इन 10 दिन में आप एक ना सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं। अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। डिग्निटी, तो अपनी डिग्निटी मेंटेन रखिए और यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट करेंगे। एक लीडर की तरह काम कर रहे हो। अब देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन एक लीडर की तरह है, बाकी सारे इसको फॉलो कर रहे हैं और यूनिकॉर्न्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो वही किंग ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं, पावर में आना, अथॉरिटी में आना, अपनी लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो और आपको तो अच्छा ही लगता है कि आप बाकी लोग को लीड करें। मीन्स आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप किसी के अंडर काम करें, है ना। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके सही। ट्रांजिशन का कार्ड आ चुका है, तो आपका एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट हो रहा है इन 10 दिन में। एनर्जेटिक मोड में आप रहने वाले हो, आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसकी आप डिज़ायर रखते थे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है लिब्रा आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।